Hello students. Today we'll start 13th chapter, that is limit and derivatives. देखिए, डेरिवेटिव्स के बारे में आपने फिजिक्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स का. दीज आर द पार्ट्स ऑफ कैलकुलस. लेकिन कैलकुलस क्या है? अब देखिए, कैलकुलस है स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स. अब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज अ फंक्शन. दूसरे चैप्टर में हमने फंक्शन रिलेशंस के बारे में पढ़ा. वहाँ पर हमने फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है. तो कैलकुलस में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स चेंजेस, वैल्यूज of fx changes with respect to x, that is the permissible value of x, which is the domain of the function. कि भाई fx की वैल्यू कैसे बदलती है अगर हम x की वैल्यूज को बदलते हैं, तो इसके जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, उसी की स्टडी को कैलकुलस कहते हैं. और देखिए, कैलकुलस को समझने के लिए the idea of limit is very essential और important. बिना लिमिट के हम कैलकुलस नहीं समझ सकते. अब लिमिट क्या है? जैसा कि मीनिंग है, लिमिट मतलब हद, सीमा, लिमिटिंग वैल्यू, मैक्स वैल्यू. सो व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज ए कंसेप्ट which deals with the behavior of a function in the vicinity of a point. It is a concept कि कोई पॉइंट है. देखिए, एक पॉइंट है 1, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1. तो इसकी जो विसिनिटी है, इसका जो नेबरहुड है, चाहे वो इस तरफ से है या इस तरफ से, अगर नंबर लाइन की बात करें, उसके अंदर बिहेवियर कैसा है इस फंक्शन का. कोई भी फंक्शन जो हम ले रहे हैं, जिसकी स्टडी कैलकुलस में कर रहे हैं, किसी पॉइंट की विसिनिटी में, किसी पॉइंट के नेबरहुड में उसकी वैल्यूज़ कैसे बदलती है x के अकॉर्डिंगली. जैसे जैसे x, अब देखिए, ये x इज इक्वल टू 1 तो पॉइंट ये है. लेकिन अगर x से 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है, सो उसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, या 1 से थोड़ा ज़्यादा है, उसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LIM और कुछ एक बुक्स में LT. x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए, अगर ये इसके लेफ्ट नेबरहुड पे है, लेफ्ट नेबरहुड मतलब x 1 नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन किस साइड से कर रहा है? लेफ्ट साइड से कर रहा है. तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे इसी की बात करें, लिमिट अगर एट एक्स इक्वल टू 1 कर रहे हैं, 1 नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि 1, ये जो नेगेटिव साइन है, इट डजंट मीन कि ये -1 है, लेकिन इट रिप्रेजेंट कि ये 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, स्लाइटली लेस वैल्यू ले रहे हैं. ये आपका LHL आ गया. और सिमिलरली जो RHL है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. 1 एट एक्स इक्वल टू 1 एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारा राइट हैंड लिमिट है. अब किसी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये दोनों लिमिट्स जो हैं वो बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है, अगर कोई लिमिट L है और एफ एक्स और उस L का जो डिफरेंस है वो इतना छोटा है जितना छोटा हम चाह रहे हैं.
जब x को हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट के नज़दीक लेके जा रहे हैं। देखिए अगर लिमिट एफ एक्स माइनस एल है तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा है, जितना छोटा हम कर सकते हैं, जबकि हम x को क्या कर रहे हैं, x जो वो नज़दीक जा रहा है एक के, तब ये डिफरेंस जो है वो इतना छोटा है जितना हम चाह रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे लिमिट को? डेफिनेशन, a function f is said to tend to a limit is said to tend to a limit L as x tends to a. F is said to tend to a limit L as x tends to a if and only if and only if and only if the numerical difference, मैंने बात की ऊपर, ये देखिए the numerical difference fx minus l, ये numerical difference जो है can be made as small as we like, can be made as small as we like by taking x nearer and nearer to a. यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल के अंदर a को 1 लिया था, तो जो डिफरेंस है उस, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करी है, उसका जो डिफरेंस है वो इतना छोटा हो, जितना वो डिफरेंस छोटा होता जाएगा, जितना छोटा हम उसको कर सकते हैं जैसे जैसे हम उस पॉइंट x की जो वैल्यू है उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी तक हमने, देखिए हमारे चैप्टर का नाम था लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, लेकिन डेरिवेटिव्स जो है वो कैलकुलस है, और कैलकुलस क्या है, चाहे वो डिफरेंशियल है चाहे इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि एफ एक्स जो है वो कैसे वेरी करता है विद इन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसके लिए हमारे को लिमिट की जरूरत पड़ी। लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? लिमिट क्या है? इट इज़ ए कंसेप्ट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट। लेकिन विसिनिटी ऑफ पॉइंट में जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे को, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, आज तक हमने पढ़ा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/4, 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/0, दिस इज इक्वल टू इन्फानाइट। अब देखें, जब 4 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमारे को 1 मिलेगा, जब 0 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें 0 मिलेगा, और जब 4 को 0 से डिवाइड करें तो हमें इन्फानाइट। इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ सिंबल। पहले भी पिछले लेक्चर्स में मैंने कई बार एक्सप्लेन किया इस बात को, आज फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ अ सिंबल विच रिप्रेजेंट दैट वी आर नॉट एबल टू काउंट, दैट मीन्स देयर मे बी मोर वैल्यू। अगर 4 को हम देखिए डिवाइड करें 0 से, दैट मीन्स रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन है, 0 को घटाना है 4 से, जितनी मर्जी बार घटाएं हमें 4 ही मिलेगा, वो 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए चाहे हम उसको सो मेनी टाइम्स इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट देन विल गेट अगेन 4, तो इसलिए इसको इन्फानाइट कह देते हैं। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0/0। अब देखिए अगर इस कंसेप्ट को देखें कि जब दो नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए। इस कंसेप्ट को देखें कि 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर से 0 आना चाहिए, और इस कंसेप्ट को देखें तो इन्फिनिटी आना चाहिए। अब बात ये आती है कि क्या मैथमेटिक्स के अंदर 3 आंसर हो सकते हैं? नहीं। तो इसको मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये जो फॉर्म है इट इज़ इनवैलिड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट वैल्यू, ये इसको हम नहीं निकाल सकते। अब यदि
कैलकुलस के अंदर हमने बोला कि कैलकुलस में हमने एफ एक्स की वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ना है, लेकिन अगर ऐसा कोई वैल्यू है एक्स का जिसमें फंक्शन जो है 0/0 फॉर्म में बन जाता है, तो क्या करेंगे हम उसको, अब देखिए उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल दूरबीन की तरह काम करती है लिमिट, कि हम उसके बिल्कुल नियरर नज़दीक जा सकते हैं। यदि उस पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनवैलिड फॉर्म है, जिसको कि हम नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका जो पड़ोस है, जो नेबरहुड है, जो उसकी विसिनिटी है उस पॉइंट की, उसके ऊपर हम लिमिट की हेल्प से उस फंक्शन के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि भाई एफ एक्स कैसे बिहेव कर रहा वहाँ पर। तो इसलिए लिमिट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर द जेन्यून अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि लिमिट है क्या। कोई फंक्शन यदि किसी पॉइंट पे उसका कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो डिफरेंस है उस फंक्शन की वैल्यू का, वो इतना छोटा हो कि जितना छोटा हम चाह सकते हैं, और वो तब हो जितना कि हम x के नज़दीक, x जो वैल्यू है उसको उस पॉइंट के नज़दीक लेके जाएं। अब आता है इसको कि भाई फंक्शन, ऐसे कौन से फंक्शन हो सकते हैं जिसमें ऐसी, तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से। देखिए लिमिट जो है वो हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल, टेबुलर और एल्जेब्रिक मेथड। 3 मेथड से हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी सबसे आसान है इसमें एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें कि हम 2-3 मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिट की जो ज़रूरत है वो हमें कब पड़ती है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्या है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1। अगर इसमें सीधे भरते हैं एफ एक्स एफ ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 1 - 1/1 - 1, दैट इज 0/0। अब इस फंक्शन की अगर एग्जैक्टली हम 1 पे बात करते हैं तो वो ही इनवैलिड हो जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है। अगर देखिए इसी फंक्शन को हम इसका डुप्लीकेट बना देते हैं बाय द यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज। एक डुप्लीकेट फंक्शन इसका हम लिख देते हैं। डुप्लीकेट मीन्स जिसका बिहेवियर ठीक इसकी तरह हो। तो ये हो गया एक्स a² - b², ये होता है a + b × a - b। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर यही फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 आ गया वहाँ पर। अब यही फंक्शन अगर x इज इक्वल टू 1 पे ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बिहेवियर है उसको इस 1 की विसिनिटी में, इस 1 के नेबरहुड में समझने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी और ग्राफिकली भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए ये x है, ये एफ एक्स है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर ना लें। बिल्कुल सिंपली जब ऐसी फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, अब 1 पे तो भाई इनवैलिड हो गया, इनटर्मिनेट हो गया, तो इसका जो नेबरहुड है, चाहे वो लेफ्ट नेबरहुड है, राइट नेबरहुड है, उस पूरी विसिनिटी के अंदर एफ एक्स का बिहेवियर क्या रहता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमने एक वैल्यू दिया इसको एट x इक्वल टू 1। देखिए 1 के नज़दीक है 0.9, और नज़दीक जाना चाहते हैं हम तो 0.99 हो गया, और नज़दीक जाना चाहें तो 0.99 हो गया। अगर इसके और नज़दीक गए 4 टाइम्स ले लीजिए, अगर और नज़दीक जाते हैं तो इतना ले। अब सिंपली इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्या बन गया 1.9, 1.99, 1.999। इसमें भी भरेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू स्क्वायर लेना पड़ेगा, लॉन्ग कैलकुलेशन है तो सिंपली हम इस मेथड से करते हैं। ये हो गया 1.999, और ये आ गया यहाँ पर हमारे पास 1.9999।
अब देखिए जैसे जैसे हम क्लोज होते जा रहे हैं 1 के, तो ये जो वैल्यू है 1.999, ये अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये 2 को टेंड कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर। दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 2, बट इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब सिमिलरली अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे हम x को, जो डिफरेंस है अब 2 माइनस 1.99 का, वो बहुत छोटा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को जितना हम x को नियर लेके जा रहे हैं, नज़दीक लेके जा रहे हैं, किसके नज़दीक लेके जा रहे हैं, 1 के, उतना वो डिफरेंस भी छोटा होता जा रहा है। अब ठीक इसी तरह से अब देखिए हम इसको राइट साइड से, इसका जो राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो राइट साइड से हमारी इसकी वैल्यू होगी 1.1, 1.01, 1.001, नेक्स्ट 1.0001 एंड 3 टाइम्स, तो ये आ गया। अब 4 टाइम्स 1.00001। अब ठीक इसी तरह से देखिए इसमें भरिए आप वैल्यू, x का वैल्यू भरिए 1.1, तो ये 2.1 हो गया, ये 2.01 हो गया, ये 2.001 हो गया, 2.001 हो गया, 2.0001। अब जो 2 है, ये जो 2.0001 है, ये अप्रोच कर रहा 2 को, बट फ्रॉम द राइट साइड। So here x, this is the value of fx, and अब देखिए यहाँ पर this is the value of, ये किसका वैल्यू है, fx का है, लेकिन ले कितना रहे हम 2। ये भी किसका वैल्यू है, fx का, ले कितना रहे हम 2। ये 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है। तो जब हमारे पास, हमने अभी देखा था यहाँ पर कि लिमिट जो है उसमें हम लेफ़्ट से भी अप्रोच करते हैं, राइट से भी अप्रोच करते हैं, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा इफ़ LHL इज़ इक्वल टू RHL, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। देखिए यहाँ पर LHL कितना है 2, RHL कितना है 2, तो दोनों बराबर हो गया। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको ये न्यूमेरिकली हमने समझने की कोशिश की कि लिमिट क्या है और किस तरह से जो बिहेवियर एफ का है, अगर इनवैलिड हो जाता है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हम ग्राफिकली इसको करने का प्रयास करेंगे। ग्राफिकली सपोज ये हमारा y एक्सिस आ गया एंड दिस इज x एक्सिस। अब ये इसका पॉइंट भी डिनोट कर देते हैं। ये हमारा 1 2 3। ठीक इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर इसका स्केल डिवीज़न कर देते हैं। सो दिस इज़ 1 2 3, 1 2 3 4। चलिए ये हमारा यहाँ पर दिस इज़ 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, -1 -2 -1 -2। ये स्केल डिवीज़न कर दिया हमने। अब इसी जो हमारा फंक्शन था fx इज़ इक्वल टू x + 1, इसका टेबल बनाते हैं। चलो 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं। ग्राफ आपने जूनियर क्लासेस में बनाया है,
एफ एक्स और वाई। जब वैल्यू हम 3 वैल्यू दे देते हैं, वैसे तो जितना ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उतना ग्राफ अच्छा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ लेते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं 1। जब x को 1 पुट किया तो एफ एक्स 2 आ गया। जब x को 0 पुट किया, ये हमारा ओरिजिन है 0, तो 1 हो गया। और जब -1 पुट किया तो ये 0 हो गया। देखिए अब जब 1 है x, तो y है हमारा 2 के सामने ये पॉइंट है। और जब x 0 है तो ये 1 है, ऑब्वियसली ये पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये पॉइंट है। तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो ये आएगा हमारा, दिस वन। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये हमारा ग्राफ आ गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा जब x 1 है तो y 2 है। अब देखिए जब हमने 1.999 ये वैल्यू लेते हैं, अभी 1.999 ये, और x कितना है यहाँ पर 1.0001। यहाँ पर एग्जैक्टली x है 1, लेकिन थोड़ा सा इससे अगर हम 1 जो है उससे थोड़ा सा इधर लें, इधर, तो ये आ रहा है 2.00, इधर को अप्रोच कर रहा है ये। यहाँ जैसे हमारा आएगा 2.0001 जब हमने x को थोड़ा ज़्यादा लिया और थोड़ा कम लिया इसको। मान लीजिए यहाँ पर हमारा x हमने ले लिया, इधर x क्या था हमारा, इधर x था 0 पॉइंट कितना था भाई 1 पॉइंट, ये देखिए 1.000 दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू। सो 1.0001। और इधर बात करें कि यहाँ पर x लिए 0.99999, तो यहाँ जो वैल्यू है वो ये आएगी 1.999। ये सपोज 1.99999। तो अब ये देखिए इधर से भी इधर अप्रोच कर रहा है, इधर भी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 2। अब हमने फंक्शन को देखा था, देखिए जो इनिशियल फॉर्म था हमारा फंक्शन का वो था x² - 1/x-1। अगर इसमें सीधे x = 1 भरते तो ये 0/0 फॉर्म थी, लेकिन अगर 0/0 फॉर्म है वहाँ पर तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनवैलिड है, इनडिटर्मिनेट है। तो हम क्या करते हैं कि हमने x के क्लोज जाना शुरू किया, उस पॉइंट में x = 1 के नज़दीक गए, चाहे 1.001 था राइट साइड से या 0.99 था लेफ्ट साइड से। ये देखिए ये राइट साइड की वैल्यू है x की, x1 यहाँ पर है इस पॉइंट पे, चाहे हम इधर से गए या उधर से गए, लेकिन जो बिहेवियर ऑफ फंक्शन है वो 2 को ही अप्रोच कर रहा है। जितना हम इसके नियर जा रहे हैं 2 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट इज प्लेइंग एन वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलस। अब लिमिट बड़ा ज़रूरी है, और यदि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया लिमिट का, तो फिर हम कैलकुलस को अच्छे से समझ सकते हैं। कैलकुलस में हमने बिहेवियर ऑफ एफ एक्स पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट जो है वो हमारा हेल्प करता है कि बिहेवियर ऑफ फंक्शन जो है किसी भी पॉइंट की विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में कैसे बदलता है। नाउ विल स्टार्ट विद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखिए अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दैट इज नोन एज अलजेब्रा। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास है इफ f and g be two functions, g be two functions
such that limit x tends to a, f of x is equal to L, and limit x tends to a, g of x is equal to m. मान लीजिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इन दोनों फंक्शंस की. सो फर्स्ट पॉइंट, लिमिट x tends to a, alpha f of x is equal to alpha limit x tends to a, f of x is equal to alpha l. क्या मतलब है? अगर कोई स्केलर मल्टीप्लायर है, कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे फंक्शन को मल्टीप्लाई हो रहा बाहर से, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं और लिमिट जो है वो फंक्शन की ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू ए, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शन हैं तो उनका सम है. सो लिमिट जो है हम उन दोनों की अलग अलग से ले सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए g of x, that is equal to L plus m. Similarly, लिमिट अगर हम x टेंड्स टू a लेते हैं और दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उनकी जो लिमिट है उस पॉइंट के अंदर वो हम अलग अलग से ले करके उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं. दैट इज इक्वल टू L into m. Similarly, fourth property, limit x tends to a, f of x divided by g of x. अगर डिवीज़न है तो हम न्यूमरेटर का लिमिट अलग से ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का लिमिट अलग से ले सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू L upon m. नेक्स्ट इज सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल जिसको कहते हैं. व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? देखिए, सैंडविच आपने देखा है. व्हाट इज सैंडविच? ब्रेड में कोई चीज़ हम बीच में भरते हैं, वो सैंडविच. तो ठीक इसी तरह आप इसको समझने का कोशिश करें कि अगर तीन फंक्शन हैं हमारे पास और वो तीन फंक्शन कैसे हैं, छोटा बड़ा बड़ा, तीन वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, तीन फंक्शन हैं. इफ़ f, g and h are functions such that, कैसे फंक्शन है कि f of x is less than equal to g of x is less than equal to h of x for all x in some deleted neighborhood of a. For all x in some deleted, what is deleted neighborhood? Deleted neighborhood of a. That means कि भाई a से इस तरह से हम लेते हैं, a माइनस कोई डेल्टा ले लिया, a से थोड़ा कम और ओपन ब्रैकेट अगर लेते हैं तो ये डिलीटेड नेबरहुड हो गया. a से थोड़ी सी कम वैल्यू लेकिन उस वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सो दैट इज़ लेफ्ट डिलीटेड नेबरहुड. इस तरह से राइट डिलीटेड नेबरहुड है. तो क्या कहता है वो? x in some deleted neighborhood of a, and if limit x tends to a, f of x is equal to L is equal to limit x tends to a. Now, which function?
एच ऑफ एक्स, देखिए ये इसकी लिमिट एल है और एच ऑफ जो एक्स है, एच ऑफ एक्स है, उसकी भी लिमिट जो है वो एल है। तो ऑब्वियसली जो जी ऑफ एक्स है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स विल बी एल। अगर तीन फंक्शन है, आप इसको सिंपली याद रखें, तीन फंक्शन है सैंडविच की तरह, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। तो ये अगर एफ एक्स और एच एक्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है एल के बराबर, तो जी का भी लिमिट जो है वो एल के बराबर ही एग्जिस्ट करेगा। दिस इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। अब देखिए, जो लिमिट को निकालने के मैंने बात की थी, ग्राफिकली वी कैन कैलकुलेट, ग्राफिकली वी कैन अंडरस्टैंड, एल्जेब्रिक और टेबुलर फॉर्म में। तो एल्जेब्रिक जो मेथड है हमारा, वो जब लिमिट को इवेलुएट करना है तो उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जब 0/0 फॉर्म नहीं बननी, सीधा वैल्यू एक्स का सब्स्टिट्यूट कर दो। और दूसरा है फैक्टराइज करके फंक्शन को डुप्लीकेट में कन्वर्ट करो, जैसा कि हमने पीछे किया था। और तीसरा है बाय यूजिंग सम थ्योरम्स। तो उसमें एक थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम, कोई फंक्शन इस तरह से हमारे पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर ना तो इस फंक्शन में हमारे पास फैक्टराइजेशन हम कर पा रहे हैं और ना ही सीधे वैल्यू ए भरते हैं। तो क्या हो रहा है, जब देखिए एक्स टेंड्स टू ए, जब ए भर रहे हैं तो ये 0 हो रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल आए, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, ये थ्योरम है हमारे पास, इसमें इसकी वैल्यू होती है n इंटू ए रेज टू पावर n-1, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाय द यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं सिंपली। और जो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है एवेल्युएशन के लिए लिमिट की, तो उसमें हम इस थ्योरम का जो हेल्प है वो ले सकते हैं। तो इसका प्रूफ अगर हम देखिए, सिंपली इसको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, केस 1, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n is a पॉजिटिव इंटीजर, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू a है, लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, x a को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर हम x को a प्लस एच पुट करते हैं इफ, तो देन h टेंड्स टू 0। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, लेकिन अगर हमने a को a प्लस एच पुट कर दिया तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सो यहाँ पर यह हमारे पास बन गया h टेंड्स टू 0। अब हमने a को किसके, x जो है उसका वैल्यू क्या पुट कर दिया, a प्लस एच होल रेज टू पावर n, सिंपली x टेंड्स टू a। x a को अप्रोच करा तब करेगा जब h 0 को अप्रोच करेगा, माइनस a रेज टू पावर n बाय x माइनस n। चलिए बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, h टेंड्स टू 0, a प्लस एच एन सी 0 ए रेज टू पावर n प्लस एन सी 1 ए रेज टू पावर n-1 इंटू एच प्लस एन सी 2 ए रेज टू पावर n-2 हो जाएगा, एंड h रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन,
प्लस एन सी एन एच रेज टू पावर एन और माइनस ए रेज टू पावर एन, ये एज इट इज़ है, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एन सी जीरो का वैल्यू कितना होता है एन, और एन सी जीरो का वैल्यू देखिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो, सो दिस इज इक्वल टू वन। सो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर वन इंटू ए रेज टू पावर एन, नेक्स्ट एन सी वन कितना बन जाएगा हमारे पास, ए रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन एन फैक्टोरियल, एन सी वन हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन, तो ये दिस इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एच। ठीक इस तरह से एन सी टू कितना हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस एन सी एन भी कितना हो जाएगा वन एच रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट नहीं किया इसका, इधर कर दिया, इधर भी करना था इसको, ए सॉरी ये देखो मिस्टेक रह गया यहाँ पर, ए प्लस एच। सो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम भूल गए थे, तो यहाँ पर आ गया ए प्लस एच माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, दिस इज अपॉन एच। तो कितना आ गया ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए एन प्लस एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एच इंटू एन माइनस वन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस एच एन माइनस ए रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाय एच। अब देखिए ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एच कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू एच एंड सो ऑन एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एच, ये कैंसिल हो गया। सो देखिए जब हम लिमिट पुट करेंगे तो एच सारे जीरो हो गए, सो वी आर गेटिंग एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, सो प्रूव्ड। सिमिलरली केस टू हमारा होगा व्हेन एन इज अ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज सम रैशनल वैल्यू, केस टू। ये हमारा केस वन था, वी हैव टेकन दिस एज केस वन। अब देखिए सिंपली केस टू इसी तरह प्रूव कर लेंगे हम, केस टू भी क्या है वहाँ पर, इफ एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, जब वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो इसमें भी वही लिमिट देखिए एच टेंड्स टू जीरो, सो ये एक्स का वैल्यू क्या भर देंगे हम, ए प्लस एच रेज टू पावर एन माइनस ए एन बाई एच, इसको फिर प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो इधर हमारे पास ये आ जाएगा एच टेंड्स टू जीरो और ए एन बाहर आ गया, वन प्लस एच बाई ए होल रेज टू पावर एन अपॉन एच, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ भी बाइनोमियल लगाएंगे हम, और जब बाइनोमियल को अप्लाई करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू एज एन इंटू ए माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अब देखिए जो इवेल्युएशन ऑफ लिमिट है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट,
पहले तो हमने देखा लिमिट क्यों ज़रूरी है, लिमिट क्या है। अब लिमिट को इवेलुएट कैसे करें, तो उसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, हम सीधा वैल्यू पुट करें। दूसरा फैक्टराइज करके करें, फैक्टराइजेशन। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है कोशिश करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने की, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और तीसरा ये हमने थ्योरम यहाँ पर किया, कौन सा थ्योरम, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस e रेज टू पावर x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ये वाला, ये देखिए। सो इसकी हेल्प से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी की, दैट इज़ योर 13.1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। इस तरह से हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे कि किस तरह से इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। देखिए जब आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो हम सीधे ही इसमें वैल्यू भर देंगे। दिस इज इक्वल टू सीधा x टेंड्स टू 3 जब हो रहा है तो वो 3 को ही अप्रोच करेगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर स्ट्रेट वे। जब हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सीधा हम उसमें वैल्यू भरें। कुछ और प्रॉब्लम दूसरी ये हम देखते हैं यहाँ पर। एक तो ये हमारा इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम है, एक थ्योरम की हेल्प से जो हो सकता है वो प्रॉब्लम करते हैं। एट्थ ले लेते हैं, एट्थ वन। ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा हमारा आसानी से। एट्थ प्रॉब्लम है उसको करने की कोशिश करेंगे। और एक हमारा ये टेंथ वन, इसको करने का कोशिश करेंगे हम। टेंथ प्रॉब्लम को जिसमें लिमिट z 1/3 माइनस 1 है और 8th x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81, इसमें फैक्टराइजेशन होगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर स्ट्रेट में हम इसमें वैल्यू 3 भरते हैं तो देखिए 3 रेज़ टू पावर 4 81 0 हो जाएगा। एंड 3 3 जा 9 2 जा 18 3 15 18 ये -3 होगा। यहाँ पर गलत वैल्यू मैंने ले ली है, दिस वुड बी -3। चेक कर लेते हैं, -3 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। एट्थ प्रॉब्लम, यस -3 है ये। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट वे 3 भरते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो ऐसी फॉर्म में 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15 15 18 माइनस 18 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो ऐसे में हम फैक्टराइज करेंगे पहले इसको। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 और सिंपली x माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस
9x प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय, इन द डिनोमिनेटर अगर इसको फैक्टराइज करें बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। देखिए इसको, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो फैक्टराइज नहीं हो आगे होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3, और एक्स प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए दिस कैंसल्ड, हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो सीधे वैल्यू पुट करिए, 3 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 9, 3 रेज टू पावर 2, 9 इंटू 3 प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1। कितना हो गया ये 27, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3, 9 3 जा 27, this is 27, this is 27, this is 27 whole divided by 7, so that is equal to 27 4 ja 108 upon 7, this is your answer। तो देखिए जब तो सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उस 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, सीधे वैल्यू आप पुट करें, यू विल गेट योर आंसर। जब हमें 0/0 फॉर्म बन रही हो तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे। और इसी तरह से 10th प्रॉब्लम है हमारा, लिमिट z टेंड्स टू 1, z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हैं, अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और वैल्यू सीधा पुट करते हैं 1 तो ये हमारा 0 बन जाता है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। सो ऐसे में हम अपना थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे को पहले इसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो कैसे, थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। ऊपर हमने अभी ये थ्योरम किया, तो इसको इस फॉर्म में बदलने का कोशिश करेंगे हम। तो देखिए z रेज टू पावर 1/3 माइनस 1, अगर इसको z माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा इससे नहीं। ये देखें z माइनस 1 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया। तो हमारे पास अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा देते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस का डिवीज़न है तो उसकी लिमिट हम अलग अलग ले सकते हैं। सो 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट z टेंड्स टू 1, z 1/6 माइनस 1 z माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर ये होता है n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। सो n कितना है हमारे पास 1/3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1 रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। नाउ 1 का वैल्यू जितना मर्जी हो उसका वैल्यू क्या रहता है 1 रहता है। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6, दैट इज इक्वल टू 6/3। सो दिस इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सबसे पहले लिमिट्स के बारे में पढ़ा कि लिमिट्स क्या है और ये क्यों एसेंशियल है लिमिट की अंडरस्टैंडिंग फॉर कैलकुलस। उसके बाद हमने देखा कि जो लिमिट्स हैं उसको कैसे इवेलुएट किया जा सकता है।